हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल सेलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे जैसे कि मैंने कल के दिन एक वीडियो बनाकर आप लोगों को बताया था कि ये जो इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है, कौन सा वाला इशू, वही अमेरिका में जो बैंक्स यहाँ पे हम लोग को डूबते हुए देखने को मिल रहे हैं। एसवीबी हम लोग को डूबते हुए देखने को मिला, देन उसके बाद सिग्नेचर का नाम आया। एंड ऐसे और भी अलग अलग 4-5 बैंक्स रडार के ऊपर देखने को मिले, मतलब हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा रिस्की कैटेगरी में वो देखने को मिल रहे हैं। एंड इसमें हम लोगों ने क्या सीखा था, यस, कैस्केडिंग इफेक्ट जो हम लोग को देखने को मिल जाता है कि यहाँ पे गड़बड़ हो गई तो वहाँ पे हो जाएगी, वहाँ पे हो जाएगी, यहाँ पे, एंड ऐसे अल्टीमेटली वो चीज़ें घूम फिर कर कहाँ तक आ सकती है, इसका हम लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। एंड यही चीज़ आपको आने वाले कई हफ्तों तक भी, मतलब एटलीस्ट अगर आप मेरे चैनल के वीडियोस देखेंगे, आपको ये चीज़ें सुनने को देखने को ज़रूर मिलेगी, क्योंकि इसी से रिलेटेड हम लोग को बार बार खबरें देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड अभी इस वीडियो की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, सेम वही चीज़ देखने को मिल रही है। मतलब अभी 2 बैंक्स है जिनमें हम लोग को ज़्यादा खतरा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। उनमें से एक है फर्स्ट रिपब्लिक बैंक। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे सर किस बात का खतरा, 51% की तेज़ी है। तो दोस्तों ये तेज़ी देखकर डिसीजन लेना नहीं होता है। आपको पता है कि कल के दिन ये ऑलरेडी 70% के आसपास गिरा था। कितना? 70%। तो बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे सर 70% गिरा था, अभी 50% रिकवर किया। तो दोस्तों वैसा नहीं होता है। मैंने इसके पहले भी आप लोगों को बताया है कि ये गणित बहुत ही गलत है कि 70% क्रैश एंड 50% रिकवरी, इसको सेम कभी भी तोलना नहीं होता है। चलो हम लोग मान लेते हैं कि 50% क्रैश था, ठीक है, आज 50% भागा है, तो क्या ये सेम है? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। बहुत सारे लोगों ने अदानी के शेयर्स इसीलिए खरीद के रखे हुए थे कि 60% की तो शेयर्स में गिरावट है, 30% की तो रिकवरी हो गई, अभी आधी रिकवरी हो गई, आधी बाकी है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है आपके साथ। अगर आप इस कंपनी का 6 महीने का चार्ट पैटर्न भी देखोगे तो इतना 50% भागने के बाद भी आप देख सकते हो कंपनी यहाँ तक क्यों नहीं आई। ये गड़बड़ मतलब बहुत लंबी अवधि तक चलने वाली है, ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। अमेरिका में आपको पता है उनके अलग रूल होते हैं, फ्रैक्शंस में आप शेयर खरीद सकते हो, सर्किट नहीं लगते वहाँ पे, आराम से 50-60% एक दिन में भागते हैं शेयर्स और एक दिन में गिरते भी है। फर्स्ट रिपब्लिक बैंक की बात करें, सिचुएशन खराब ही है। अगर आप चाहो तो देख सकते हैं, देखिए 70% की गिरावट है। एक साल की बात करें तो आप देख सकते हैं, देखिए ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो खराब ही है। एंड अगर हम लोग बात करें एक और बैंक है फिफ्थ थर्ड नाम के, राइट, मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करें, बैंक्स की बात करें, तो वहाँ पर भी आपको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिले। 5 दिन की बात करें तो देखिए लगातार नोज डाइव देखने को मिल रहा है। 1 महीने की बात करें तो 30% हो गया है। 6 महीने की बात करें तो बताने का मकसद क्या है कि जितने भी ये बैंक्स हम लोग को मुश्किल में देखने को मिल रहे हैं, इसका इम्पैक्ट हमारे भारतीय कंपनीज के ऊपर भी डायरेक्टली ना सही बट इनडायरेक्टली ज़रूर पड़ रहा है। एंड इसका सबसे बड़ा फटका किसको लगेगा? यस, आईटी कंपनीज को। अब आप बोलोगे कि आईटी कंपनीज क्यों? क्योंकि ये जो बैंक हम लोग को डूबते हुए देखने को मिली, एसवीबी फाइनेंशियल, इसका खास मतलब बोलते हैं ना कि डिपॉजिट होल्डर्स कौन थे, तो वो स्टार्टअप्स थे। एंड खास करके आईटी स्टार्टअप्स जो हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, वही इनके पास हम लोग को ज़्यादा पैसा रखते हुए देखने को मिले थे। आईटी स्टार्टअप्स यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर डूबते हुए देखने को मिलेंगे, उसका डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली इम्पैक्ट कुछ आईटी कंपनीज के ऊपर भी आ सकता है। डायरेक्टली ना सही, इनडायरेक्टली आएगा ही आएगा। एंड उसी का बेस्ट एग्जाम्पल ये वाला वीडियो है। अभी ये 2 कंपनीज हम लोग को खतरे में देखने को मिल रही है। कौन सी? फर्स्ट रिपब्लिक बैंक की बात करें या फिर फिफ्थ थर्ड की बात करें, तो इसमें भी कुछ ऐसे डिपॉजिटर होल्डर्स है, राइट। अभी आप देख सकते हो कि गिरावट हम लोग को देखने को मिल रही है, जिनका ताल्लुक यहाँ पे हम लोग को एसवीबी से देखने को यहाँ पे मिल रहा था। एंड ये जो कंपनीज में जो इनका पैसा फंसा हुआ है, ये जो तीनों हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, राइट, तो इनके क्लाइंट्स किस कंपनी से रिलेटेड है? तो दोस्तों एक कंपनी है कोफोर्ज। यस दोस्तों, कोफोर्ज की अगर हम लोग बात करें तो इनके जो क्लाइंट्स हैं, उनका पैसा हम लोग को फिलहाल ये जो 2 बैंक्स देखने को मिल रहे हैं, उनसे हम लोग को ताल्लुक देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड उसी के साथ साथ एक और कंपनी है एम्फेसिस, ये भी एक आईटी वाली कंपनी, मिड कैप क्वालिटी की आईटी कंपनी है। इनके जो क्लाइंट्स हैं, उनका पैसा हम लोग को ये फिफ्थ थर्ड में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब आप इम्पैक्ट समझ रहे हो कहाँ से, मतलब खबर कहाँ से आई थी और अभी उसका झटका कहाँ तक पहुँचते हुए देखने को मिल रहा है। यही रीज़न है, इसके चलते आज के दिन हम लोग के स्टॉक्स में 4-4.5% के आसपास गिरावट देखने को मिली। एंड एम्फेसिस में भी लगभग 3% की गिरावट देखने को मिली है। क्या इनको नुकसान हुआ है? नहीं, बट ये समझने वाली बात है कि जैसे मैंने आप लोगों को ये एग्जाम्पल दिया था कि कौन सा वाला, कि वो शाम वाला एग्जाम्पल, आई होप आपको याद आया होगा कि मैंने शाम को 10 लाख रुपए दिए, क्या इन द फॉर्म ऑफ लोन, कि
15% के ब्याज के ऊपर कि मुझे बाद में वो लौटा देना, मैं भी इंटरेस्ट कमा लूँगा, तुम्हारा भी काम यहाँ पे हो जाएगा। और श्याम जिसमें काम करता था, जिस बिजनेस में, राइट, वो एक स्टार्टअप कंपनी से जुड़ी हुई थी, राइट, एंड उसका पैसा एसवीबी में था, तो एसवीबी डूब गया तो वो स्टार्टअप कंपनी खतरे में हम लोग को देखने को मिल गई। एंड उसका जो क्लाइंट था बिजनेस, उसको भी पैसे नहीं मिले, तो शाम को नौकरी से निकालने का खतरा आ गया, तो शाम को नौकरी से निकाल दिया, तो मेरे 10 लाख अटक गए। तो इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल रही है। एंड ये जो अभी हम लोग जो ये मतलब ये आईटी कंपनीज हम लोग को देखने को मिल रही है, इनकी भी कहानी बिल्कुल अभी के जैसे ही है कि इन्होंने जिनके साथ यहाँ पे डीलिंग करके यहाँ पे रखी हुई थी, उनका पैसा हम लोग को यहाँ पे इन बैंक्स में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इस प्रकार की चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी तो ये अभी तक इतनी खबरें यहाँ पे सामने मतलब देखने को मिल रही है। और मतलब देखा गया तो इसके पहले नज़ारा टेक का नाम सामने यहाँ पे आया था, देन पेटीएम का भी नाम इनडायरेक्टली सामने यहाँ पे आया था, अभी इसके बाद कोफोर्ज, एंड उसी के साथ साथ एम्फेसिस का नाम सामने है। मतलब अभी तक देखा गया तो 4 कंपनीज हम लोग को सामने आते हुए देखने को मिली है। और ये 4 कंपनीज देखिए कौन से है, नज़ारा टेक भी टेक से जुड़ी हुई कंपनी है, पेटीएम भी अगर हम लोग बात करें तो वैसे ही टेक से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिल जाता है। दैन कोफोर्ज एंड एम्फेसिस की भी बात करें तो वो भी टेक मतलब आईटी से ही जुड़ी हुई ये कंपनीज है। सो डेफिनेटली ये एक हम लोग को रिस्क ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो बेसिकली देखा गया तो कोफोर्ज ये कंपनी कैसी है। सो अगर हम लोग इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न का अगर परफॉर्मेंस देखें तो ओके परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बैलेंस शीट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे समय में, तो रिजर्व्स देख सकते हैं 2000 करोड़ के रिजर्व है। कर्जे की बात करें तो 336 का कर्जा देखने को मिल रहा है, शॉर्ट टर्म बोरिंग इतना कुछ ज़्यादा नहीं है। एंड कैश की अगर हम लोग बात करें तो कितना है, 62 का कैश हम लोग को देखने को मिल रहा है। देन कोफोर्ज की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, थोड़ा सा यहाँ पे मैं नीचे आना चाहूँगा, इनका वर्ल्ड वाइड प्रेजेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है, बट यस कंपनी मिड कैप क्वालिटी की कंपनी है। सो मिड कैप होना कोई पाप है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हर कोई कंपनी कभी छोटी थी, स्मॉल कैप थी, मिड कैप थी, बट हाँ उस वक्त हम लोग को रिस्क ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ये एक फैक्टर देखने को मिल रहा है। देन अगर देखा गया तो आईटी सेक्टर में हम कह सकते हैं कोफोर्ज जिस सेक्टर में काम करते हैं, मतलब जो मीडियम साइज़ की कंपनी देखने को मिल जाती है आईटी सॉफ्टवेयर में, राइट, उसमें हम लोग को बहुत ही मतलब निचले स्तर पे मतलब जहाँ पे हम लोग सिलेक्शन हम अभी इसका करके स्टडी कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हम लोग को वो छोटा ही परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है क्योंकि मिड कैप है कंपनी के। अभी के रिसेंटली अगर हम लोग परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी का जो नंबर था वो अच्छा ही था, आप देख सकते हैं पिछले क्वार्टर के हिसाब से अच्छा ही परफॉर्मेंस दिखाया। ईयरली बात करें तो वो भी अच्छा ही परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला था। एंड प्लस नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी कंपनी ने अच्छा ही परफॉर्मेंस दिखाया है। ओवरऑल पीएनएल की भी बात करें कंपनी का, तो पिछले समय से कंपनी अच्छा ही हम लोग को ग्रोथ दिखाते हुए देखने को मिले। मतलब कोफोर्ज ये कंपनी जो हम लोग देख रहे हैं आईटी कंपनी की, वो कोई एरी गैरी नत्तू गेरी कंपनी नहीं है। वाकई में इस कंपनी का परफॉर्मेंस यहाँ पे अच्छा है, बट यस इस चीज़ के चलते हम कह सकते हैं इस कंपनी में पैनिक यहाँ पे फैला जा सकता है। देन बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो एक ज़माने में प्रमोटर 70% होल्डिंग रखते थे, आज के ज़माने में प्रमोटर की होल्डिंग लगभग 40% ही है, मतलब 30% प्रमोटर ने डाइल्यूट कर दिए है। तो क्या इमीडिएटली इसके ऊपर थप्पा लगा दे अरे प्रमोटर भाग गए करके? ऐसा नहीं होता है दोस्तों। मैंने इसके पहले भी कहा है कि अगर प्रमोटर माल बेचते हैं एंड अगर इंस्टीट्यूशंस खरीदते हैं तो फिर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। वो चेंज इन हैंड हो सकता है, पैसों की ज़रूरत पड़ती है, हाँ, बट अगर प्रमोटर माल बेच रहे हैं, ना तो इंस्टीट्यूशंस खरीद रहे हैं और माल अगर पब्लिक के गले में उतारा जा रहा है, तो फिर चिंता करने की ज़रूरत है। सो कोफोर्ज की बात करें तो 70% प्रमोटर था, ठीक है। एफआईएस कितने था? 14 से लेके 6%। सो एफआईएस एंड डीएस आप देख सकते हैं 21% से 26%, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ये जो माल उन्होंने बेचा है वो इंस्टीट्यूशंस ने ही खरीदा है, सो डरने की जरूरत नहीं है। पब्लिक देख सकते हैं 11% के आसपास है। तो इस प्रकार से चीज़ों को देखना होता है, ऐसा नहीं कि प्रमोटर ने माल बेच दिया चलो कंपनी खराब है गड़बड़ हो गई करके, नहीं। वो शेयर्स कौन खरीद रहे वो भी देखना तो एक मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। देन अगर देखा गया तो एम्फेसिस, तो एम्फेसिस की भी अगर हम लोग बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा रिस्की टाइप का चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है कि तेज़ी आ जाती है तो सडन तेज़ी है, वरना कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त फ्लैट परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाती है। सो एम्फेसिस में अगर देखा गया तो इनकी बैलेंस शीट कैसी है, लगभग 4200 करोड़ की रिजर्व है। कर्जे की बात करें लॉन्ग टर्म 0 है, शॉर्ट टर्म की बात करें तो 350 के आसपास का है। एंड अगर हम लोग कैश की बात कर लेते तो कितना है, 532 का कैश देखने को मिल रहा है। सो एम्फेसिस को अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे डिटेल में पढ़ लेते हैं तो मिड कैप क्वालिटी की कंपनी 35,000 करोड़ का मार्केट कैप है। नीचे अगर हम लोग आ जाते हैं तो आईटी सॉफ्टवेयर में ही मीडियम स्मॉल साइज़ की कंपनी है, बट जिस सेक्टर में आप देख सकते हैं इसका नंबर 3रा नंबर देखने को मिल जाता है। वही कोफोर्ज का कितना है, 7th नंबर आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। मतलब जितना कंपनी छोटी होती है उसका नंबर उतना हम लोग को थोड़ा नीचे देखने को मिल जाता है। रिसेंटली कैसे नंबर्स कंपनी ने पेश किए थे तो आप देख सकते हो, फ्लैट नंबर था 618 आप देख सकते हो। उसके पहले ईयरली तो अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया था। एंड नेट प्रॉफिट की बात करें तो ठीक ठाक मतलब फ्लैट ही परफॉर्मेंस था। एंड ओवरऑल पीएनएल की अगर हम लोग बात करें तो ये भी कंपनी हम लोग को ईयर ऑन ईयर बेसिस अच्छा ही करते हुए देखने को मिल रही है। बेसिकली आईटी कंपनीज का परफॉर्मेंस यूजुअली अच्छा ही यहाँ पे रहता है, सर्विसेज वाली बिजनेस यहाँ पे रहता है। प्रमोटर की होल्डिंग कितना है, 55%, एफआईएस 18%,
DIS 19%, पब्लिक बहुत ही कम। सो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं एम्फेसिस की बात करें, कोफोर्ज, ये दोनों कंपनी के लिए हम कह सकते हैं न्यूज़ तो मतलब नेगेटिव तो देखने को मिल रहा है, ऐसा कुछ नुकसान तो नहीं हुआ है, बट डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं कि इनके क्लाइंट्स का पैसा वहाँ पे उन बैंक्स में देखने को मिल रहा है। अगर कुछ वहाँ पे 19-20 हुआ तो डेफिनेटली इनको क्या हो सकता है, पेमेंट में डिले हो सकता है, राइट। ये एक चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। मतलब आने वाले समय में मतलब प्रोजेक्ट में काम करने के बावजूद भी आने वाला पैसा इनको मतलब लेट मिल सकता है। ये एक थोड़ा सा खतरे की घंटी हम लोग को बजती हुई देखने को मिल रही है। सो अभी तक की जो कहानी थी वो मैंने आप लोगों के सामने रख दी है, और इस कहानी के चलते हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं अभी तक हम 4 कंपनीज को ट्रैक कर चुके हैं, जो कि डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली टैक्स से रिलेटेड ही हम लोग को देखने को मिल रही है, जो कि इस पूरा जो अमेरिका में जो बैंकिंग से रिलेटेड जो हम लोग को मतलब जो एक गड़बड़ी देखने को मिल रही है, इसके चलते सफ़र होते हुए देखने को मिल रही है, चाहे वो डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली हो, राइट। तो अभी तक तो 4 ही कंपनीज़ है। अभी देख लेते हैं आने वाले समय में और कौन कौन सी कंपनीज़ के नाम निकल कर यहाँ पे आ जाते हैं, एंड जो भी नाम आएंगे प्रोबेबली टेक से जुड़े हुए IT सेक्टर से रिलेटेड हम लोग को ज़्यादा कंपनीज़ के नाम देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं, क्योंकि स्टार्टअप्स का पैसा हम लोग को यहाँ पे डूबते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। सो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चाहो तो आप इसको भी लाइक एंड शेयर कर सकते हो, एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट से मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।